जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीसी यादव यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको राजस्थान बोर्ड की साइट पर स्क्रूटनी फॉर्म अर्थात रीटोटलिंग फॉर्म भरने की प्रोसेस बताऊंगा। 10वीं 12वीं के विद्यार्थी जिनका हाल ही में बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, वो चाहे तो रीटोटलिंग का फॉर्म सभी सब्जेक्ट्स के लिए या किसी सब्जेक्ट विशेष के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप rajeduboard.rajasthan.gov.in वेबसाइट टाइप करके सर्च करें। सर्च करेंगे तो राजस्थान बोर्ड की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको स्क्रूटनी 2025 नाम से ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ ऊपर रीटोटलिंग एप्लीकेशन 2025 लिखा हुआ दिखेगा। नीचे नोटिफिकेशन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एक बार अप्लाई करने से पहले आप इनको स्टडी अवश्य कर लें। सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 मई 2025 और विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 जून 2025 है। ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स और वरिष्ठ उपाध्याय सभी के लिए ये डेट्स हैं। नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या लॉगिन करने में अनेबल हैं तो क्लिक करें। ओटीपी जनरेट करने के लिए अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एंटर करें, फिर अपना पासवर्ड रीसेट करें। रीटोटलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पर 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप हेल्प ले सकते हैं। और आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, जो कि नीचे दी हुई है bacrmarks@gmail.com। अब आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे स्टेप फर्स्ट दिखाई देगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू रजिस्ट्रेशन, स्क्रूटनी गाइडलाइंस 2025 एंड हाउ टू अप्लाई, ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। स्क्रूटनी गाइडलाइन 2025 पर क्लिक करके आप रूल एंड रेगुलेशंस चेक कर सकते हैं। एक बार आप डाउनलोड करके रीड अवश्य कर लें। फिर आप और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्टेप 2 लॉगिन पेज दिखाई देगा। यहाँ स्क्रूटनी आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। ये आपको फ़िलहाल अप्लाई करने में इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब स्क्रूटनी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में जो आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर बोर्ड द्वारा जो सेंड किए जाएंगे उनसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे। तो अभी हम पहले वाले स्टेप फर्स्ट पर चलते हैं। यहाँ दिए गए फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको रीटोटलिंग एप्लीकेशन 2025 के नाम से पेज ओपन होगा। यहाँ नीचे एंटर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे सेलेक्ट क्लास, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप अपनी फैकल्टी का चुनाव कर लेंगे कि आप साइंस सब्जेक्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं या वरिष्ठ उपाध्याय से हैं। जो भी एप्लीकेबल है उसका चुनाव करें। एंटर योर रोल नंबर ईयर, यहाँ आप अपने बोर्ड के रोल नंबर एंटर कर दें। रोल नंबर एंटर करने के बाद में आप अपने स्वयं के मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही टाइप करें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में आप विद्यार्थी के बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करें। यदि विद्यार्थी के पास में बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो आप उनके पेरेंट्स में से किसी के बैंक अकाउंट नंबर यहाँ एंटर कर दें। अब आप अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर लिख दें, खाता धारक का नाम। बैंक के आईएफएससी कोड यहाँ टाइप करें और नीचे बैंक ब्रांच नेम, बैंक की शाखा का नाम लिख दें। यहाँ आप अपना एड्रेस लिख दें। पिन कोड लिखने के बाद में आप आईडी प्रूफ के अंदर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से किसी एक का चुनाव करें
और उसकी पीडीएफ आप 500 केबी से कम की साइज में तैयार कर लें। चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड की या जो भी आपने आईडी प्रूफ के रूप में सेलेक्ट किया है उसे यहाँ अपलोड कर दें और दिए गए कैप्चा कोड को आप यहाँ पर टाइप करें। इस तरह से आप किसी भी पीडीएफ की साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। संबंधित पीडीएफ को सिलेक्ट करें, एक्सट्रीम कंप्रेशन पर क्लिक करें और कंप्रेस पीडीएफ कर दें। अब ये 61.32 केबी की साइज़ की हो गई है। इसको डाउनलोड कर लें। अब इसे अपलोड कर दें। कैप्चा कोड एंटर करें, दिए गए चेक बॉक्स पर टिक कर दें। मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं कि उपरोक्त सभी सूचनाएं और विवरण मेरी जानकारी अनुसार पूर्णतः सही एवं सत्य हैं। मैंने स्वयं ने परीक्षा दी है एवं मुझे उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति की आवश्यकता है। किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए आवेदन नहीं किया। मैंने नियमों निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन किया है, जिन्हें स्वीकार करता हूं या करती हूं। उत्तर पुस्तिका की प्रति एवं आवेदक की आपत्तियों का निस्तारण ऑनलाइन ही किया जाएगा, अतः आवेदक अपना ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आवश्यक रूप से दे। अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा। अब नीचे दिए गए रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही मैसेज आएगा, OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर की थी, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP सेंड हो गया है। आप ओके करें। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त OTP कोड को यहाँ एंटर करें। OTP कोड एंटर करने के बाद में संबंधित विद्यार्थी की पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी, जहाँ ऊपर ही ऊपर स्क्रूटनी आईडी और लॉगिन आईडी शो होगी। आपको नोट डाउन कर लेनी है। जब स्क्रूटनी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो इसी लॉगिन आईडी द्वारा आपका स्टेप 2 कंप्लीट होगा। पासवर्ड इसके आपको मोबाइल और ईमेल के थ्रू प्राप्त होंगे। रोल नंबर है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने प्रोवाइड करवाई है वो यहाँ आपको शो हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि समीक्षा के सभी विषयों को एक ही बार में चुनना अनिवार्य है। इट मीन्स आप बार बार समीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही बार में जिन सब्जेक्ट्स की आप रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं उनको टिक मार्क करें। यहाँ आपको सब्जेक्ट नेम और अप्लाई सब्जेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट फॉर अप्लाई। जिस विषय को आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे मैंने इंग्लिश के टिक किया तो यहाँ अब लिखा हुआ आ गया अप्लाइड, फिर कंप्यूटर के अप्लाइड और फिर पॉलिटिकल साइंस के अप्लाइड। अप्लाई करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे क्लियर फॉर्म, गो बैक, कैंसिल एंड सेव। यदि आपने सही चुनाव किया है तो आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन पेज शो होगा। यहाँ आपको अप्लाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अलर्ट में शो होगा कि आपने इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है। आप क्लोज कर देंगे। अब नीचे आपको अप्लाइड सब्जेक्ट दिखाई देंगे। यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके रोल नंबर और क्लास शो होगी ऊपर। नीचे सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे और नीचे ग्रेड टोटल दिखाई देगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पे फ्रॉम कियोस्क। यदि आप ई मित्र के थ्रू ये चालान जमा करवा रहे हैं या फ़ी जमा करवा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। और यदि आप डायरेक्टली ऑनलाइन डिपॉजिट कर रहे हैं फ़ी को तो आप पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया मैसेज आया है, इन एनी फेलियर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट स्टेटस विल बी शो इन प्रोग्रेस। तो आप ओके करें। ओके करने के बाद में आप नेट बैंकिंग के पेज पर आ गए हैं। यहाँ आपको ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट शो होगा। अमाउंट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स की फ़ी 1200 रुपये और 10 रुपये सर्विस चार्ज ये दिखाई देगा। सेलेक्ट ए बैंक, लिस्ट से आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे।
और फिर उसके नीचे दिए गए पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप संबंधित बैंक की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आप अपनी यूज़र आईडी टाइप करेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद में आप लॉगिन करेंगे। इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आप कंफर्म करेंगे, अपने हाई सिक्योरिटी पासवर्ड एंटर करेंगे और कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही मैसेज आएगा योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के बाद में आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।